एक रात भयंकर बारिश के बाद उस पुराने गांव की नदी में भयानक बाढ़ आ गई थी। पानी का तेज बहाव पुल तक पहुंच चुका था। बादलों की गरज, तेज हवाएं और लगातार गिरती बारिश माहौल को और भी भयानक बना रही थी। रात के करीब 10:30 बजे राजू अपनी बाइक पर अकेला घर लौट रहा था। गांव वालों ने उसे शाम में ही चेतावनी दी थी कि रात में नदी के पुल पर सफेद कपड़ों में एक भीगी हुई औरत दिखाई देती है। लेकिन राजू ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और मजाक समझकर निकल पड़ा। जैसे ही वह पुल के पास पहुंचा, अंधेरा अचानक और गहरा हो गया। उसकी बाइक की हेडलाइट मुश्किल से कुछ ही दूरी तक रोशनी पहुंचा पा रही थी। पुल पर चढ़ते ही बाइक भारी होने लगी, जैसे कोई उसे पीछे से रोक रहा हो। हवा में अचानक सड़ांध की एक अजीब बदबू फैल गई, मानो आसपास कोई सड़ी हुई चीज पड़ी हो। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे पुल के बीचों बीच सफेद कपड़ों में भीगी हुई एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। राजू डरते डरते आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी, उसका खून जम गया। उसके दोनों पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। राजू जोर से चीखा और बाइक मोड़कर भागने लगा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी बाइक के पीछे कोई भारी चीज बैठ गई है। एक ठंडी हवा उसके कान के बिल्कुल पास आई और किसी ने बहुत धीमी डरावनी आवाज में फुसफुसाया, नदी आज खाली नहीं है, आज मुझे नया साथी मिल गया। राजू ने बेतहाशा चीख मारी। बाइक फिसली और तेज आवाज के साथ पुल के किनारे से जा टकराई। अगले दिन सुबह लोगों को पुल पर सिर्फ उसकी टूटी हुई बाइक मिली। बाइक की पिछली सीट पर एक काला जला हुआ निशान था, जैसे रात भर वहां कोई बैठा रहा हो। राजू का कोई पता नहीं चला। आज भी लोग कहते हैं कि जब नदी में बाढ़ आती है तो सफेद कपड़ों वाली वह औरत किसी नए साथी की तलाश में उसी पुल पर खड़ी मिलती है।